वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय हनीत। तो बच्चों, आज हम अपनी R3 बुक रेवा का 4th चैप्टर करेंगे, जो कि एक कविता है बसंती हवा। ठीक है। अब ये लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने, मतलब इसके कवि जो है इस कविता के केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ठीक है। अब ये हम इसका टाइटल समझते हैं बसंती हवा। तो ये बसंत ऋतु की वह हवा है, मतलब जो स्प्रिंग सीजन में चलती है। ठीक है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला हूँ, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इस पूरे स्टांजा में, जो बसंत ऋतु है वो अपना परिचय देती है। वो कहती है कि वह साधारण हवा नहीं है, बल्कि बसंती हवा है, मतलब बसंत ऋतु की हवा है। वह स्वभाव से बहुत बावली, बावली आप कह सकते हो पगली या मस्त है, और साहसी भी है। उसे किसी का डर नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही साहसी है, मतलब उसने कहा मैं बड़ी ही निडर हूँ। वो बहुत साहसी से, किसी का डर नहीं है, और न ही उसकी कोई मंजिल है, न ही उसे कोई चिंता है। ठीक है। तो वो कहती है बड़ी मस्त मौला हूँ। मस्त मौला हूँ मतलब मैं, मेरी कोई मंजिल नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मस्त मौला हूँ, मेरा जहाँ मन करता है मैं वहाँ चली जाती हूँ। फिर वो आगे कहती है कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, एक टूरिस्ट हूँ, जो पूरी तरह से आज़ाद हूँ। जिधर उसका मन करता है वह उधर ही बहने लगती है। ठीक है, आगे देखिए। फिर वो आगे कहती है, ना घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा में। अब आगे वो कहती है कि वो अपनी मतलब यात्रा के दौरान वो हमें ये भी बताती है कि ना उसका कोई घर है, ना ही उसका कोई उद्देश्य है। ना कोई इसका घर, ना कोई इसका ठिकाना है, ना ही उसका कोई अपना मकसद है। उद्देश्य मतलब ना कोई मकसद है, ना उसका कोई मोटिव नहीं है लाइफ में। ठीक है। और वो ये भी कहती है कि उसे ना किसी भी वस्तु की ना कोई इच्छा है, ना ही कोई उसके दिल में आशा है। वह कहती है कि न तो उसका कोई प्रेमी, ना ही उसका कोई दुश्मन। वह पूरी तरह से आज़ाद है, जिधर जाना चाहती है उधर चली जाती है। यही उसका वो अपना, फिर आगे फिर से वो अपना परिचय देती है, कहती है हवा हूँ हवा में, बसंती हवा में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पेज। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती, नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। तो फिर से बसंती हवा जो है ये हमें बताती है कि जहाँ से वह चलती है, मतलब वह जहाँ भी जाती है, शहर गांव बस्ती हरे खेत पोखर। पोखर क्या होता है? पोखर होता है तालाब। तो वो कहते हैं कि जहाँ से भी मैं जाती हूँ इन सबको झुलाती और झुमाती हुई मैं आती हूँ। है ना, जैसे हवा चलती है तो पेड़ है, पत्ते हैं, हवा है, मतलब पानी है, जो भी है वो सब ऐसे झूलने लगता है, झूमने लगता है। ठीक है, यही उस हवा का परिचय है जो बसंत ऋतु में बहती है। फिर से वो आगे से फिर से वही सेम लाइन रिपीट होती है कि हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। फिर आगे और इसमें ये भी है कि बसंत ऋतु में जो फसलें हरी होती हैं और फूल खिलते हैं। ठीक है, तो ये सभी थोड़ी सी भी हवा से झूम उठते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि फूल खिले हुए हैं या हरे हरे पत्ते हैं, तो जैसे ही तेज हवा चलती है तो कितनी सुंदर तरीके से वो झूमने और हिलने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में खू, उतरकर भागी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, पहर दोपहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। पहले यहाँ तक समझते हैं, फिर उसके आगे फिर हम समझेंगे। ठीक है, अब वो आगे कहती है कि चढ़ी पेड़ महुआ। अब महुआ भी एक प्रकार का पेड़ है जिसके फल फूल खाने के काम आते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं महुआ के पेड़ पे, वो बहुत ही सुंदर प्रकृति का चित्र यहाँ पे बताते हैं। तो अब वो आपको ऐसे इमेजिन करने लगेंगे कि वो महुआ के पेड़ पर चढ़ती है। ठीक है, इस ऋतु में महुए के जो फल फूल लगते हैं, खूब लगते हैं। ठीक है, तो महुए के पेड़ को अच्छी तरह से हिलाकर पहले अच्छे से वो उसका थपा थप मचाती है, पहले वहाँ पर चढ़ के, फिर वहाँ से एकदम से धम से गिरती है और आम के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, आम के पेड़ पर पहुँचती है, वहाँ वह ध्वनि करती है। ध्वनि करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे, जब उसने आम को झक झक ऐसे झकझकोरा ना, जोर से, बहुत जोर से हिलाया, तो ऐसा लगा कि कान में कू, जैसे कोयल की कू की आवाज़ आई हो, तो कान में कू किया हो। और उतरकर भागी मैं, उतरकर भगी मैं, हरे खेत पहुंची, तो वहां से जैसे कान में कू करके होता, ऐसा होता है ना कि हम नॉर्मली खड़े और बहुत तेज हवा चलती, कई बार ऐसा लगता है कि हमारे कान को छूकर वो निकली,
तो ऐसे ही वो कान में जाके ऐसे उसने कू किया कोयल जैसे, ठीक है, करके अचानक वहां से वह भाग जाती है, क्योंकि वो बहुत ही चंचल स्वभाव की है, उसके अंदर एक बचपना जैसे बच्चों जैसा स्वभाव है, ठीक है। तो वैसे जैसे छेड़ कर निकली वो आम को, फिर वहां से वो कहती है वहां से भागी मैं, और फिर वो गेहूं के जहाँ पर गेहूं वीट लगी हुई है उसके हरे भरे खेतों में पहुंचती है। वहां पे गेहूं की जो बालियां की मतलब जो गेहूं के बीज जो से वो गेहूं लगे हुए हैं, और थोड़ी सी बीच में जो जगह है, और वो उसकी जो टहनी, वो छोटे छोटे से पेड़ आए हुए, मतलब पेड़ भी नहीं आप एग्जैक्टली कहोगे, उसके जो फ्रूट्स आप कह सकते हो आते हैं, ठीक है। उसके बीच घंटों तक लहरें बनाकर वो रहती है। इसके बाद फिर वह अलसी, अलसी क्या है, अलसी भी सरसों की तरह ही एक सीड होती है, उसका उसका भी तेल निकलता है, ठीक है, उसको वो तेल निकालने के काम आती है। तो वो कहती है कि फिर मैं उसके बाद अलसी के पास पहुंचती हूँ। अलसी के पौधे पर नीले नीले रंग के फूल खिलते हैं, ठीक है, जिन्हें कभी ने कलश, अब यहाँ पर आप कलसी देखेंगे ना, यहाँ पर है कि शीश कलसी, कलसी क्या है, एक छोटा सा घड़ा, उससे कंपेयर किया है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हवा अलसी को हिलाकर उसे उसके सिर से वह कलश गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह सफल नहीं होती, और अपनी इसी हार से दुखी होकर वह पास खड़ी सरसों को छुए बिना ही आगे बढ़ जाती है। पास खड़ी सरसों को छुए बिना, वो अब नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ आ रहा है यहाँ पर हम देखेंगे। तो वो कहती है मुझे खूब सूजी हिलाया झुलाया, गिरी पर ना कलसी, तो वो कलसी उसके सिर से नहीं गिरती है, ठीक है, वो बहुत गिराने की कोशिश करती है, फिर वो निराश होकर कहाँ चली जाती है, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो वहां से नाराज होकर दुखी होकर पास खड़ी सरसों को बिना छुए ही निकल जाती है, वहां पर उसको बिल्कुल नहीं झुलाती, हवा को, उससे हवा से सरसों के पौधों को नहीं छेड़ती, फसलों को नहीं छेड़ती, ठीक है। अब आगे देखिए, मुझे देखते ही अरहरी लजाई। अब अरहरी क्या है, अरहर का भी एक पौधा होता है जिसकी दाल होती है। अगर मैं बहुत इजी वर्ड से आपको बताऊं, जो आप सांबर खाते हो तो वो अरहर की दाल से बनता है, ठीक है। फिर वो वहां चली जाती है जहाँ अरहर के पौधे लगे हैं। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा पथिक आ रहा था, उसी पर ढकेला हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा में। अब वो यहाँ पर कहती है कि मैं अलसी के से हारने, मतलब अलसी को वो हिलाती है ना वहां पर, तो कहती है अलसी से हारने के बाद हवा का मजाक ना उड़े, इसलिए मैं अब सरसों को बिना हिलाई आगे निकलती है। जब वो आगे निकलती है तो वो क्या करती है, वो देखती है कि उसकी चंचलता और उसकी मासूम हार को देखकर पूरी प्रकृति मुस्कुरा रही थी। चारों तरफ फैली जो धूप है वो खिलखिलाकर हंसने लगती है, हर जगह एक आनंदित सा माहौल बनता है, ठीक है, वहां पे उस वजह से। फिर जब वो अरहर के पौधे के पास जाती है तो वो कहती है कि जो अरहर के पौधे वे बसंत ऋतु में बड़े हो जाते हैं, ठीक है, अब वो हवा के चलने से वे भी झुकते हैं। अब जो बड़े बड़े पौधे हैं वो और ऐसे झुकते उठते हैं ना हवा के चलने से। तो फिर वो हवा कहती है कि उसे देखकर अरहर लजा गई है मतलब उसको थोड़ी सी शर्म आ रही है, तो ऐसे झुक गई है। अब उसे भी हवा जैसे मनाती है, हवा के चलने से पौधे ऊंचे नीचे होते हैं। तो बसंती हवा पथिक से टकराई, कभी बसंती हवा से सब कुछ हरा भरा और सुखद होता है, वो बताते हैं कि बसंती हवा से सब कुछ हरा भरा और सुखद होता है, हवा भी सुख देती है ना। सब जगह हंसी, सब जगह हंसी, और हर जगह लहला रही है खेत, हरियाली ही हरियाली छाई है, ठीक है। तो बसंती हवा भी खुश है, प्रकृति भी खुश है, क्योंकि हर जगह क्या है, हरियाली है, हर जगह सुंदरता है, और इससे देखकर क्या होता है, मन खुश हो जाता है। और जैसे ही वे फिर वो आगे बढ़ती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि चारों तरफ फैली धूप खिलखिलाकर भी उस पर हंसने लगती है, सारी दिशाएं खुश हो जाती है, पूरा संसार आनंदित हो उठता है, ठीक है। फिर वो लास्ट में फिर से बता रही है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब इसका अगर हम एक छोटा सा अगर हम इसकी समरी देखें तो ये है कि वह सबको पॉजिटिविटी, ये जो बसंती हवा या नॉर्मल हवा भी आप बोल सकते हो, पॉजिटिविटी, स्वतंत्रता और खुशियों का संदेश देती है। जिस तरह बसंती हवा बिना किसी तनाव, दुश्मनी, कोई चाह नहीं है उसके अंदर, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, कोई उसका दुश्मन नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, अपनी दुनिया में मस्त होकर जहाँ उसका मन करता है वह बहती है, जहाँ भी जाती है खुशियाँ ही बिखेरती है। ठीक उसी तरह मनुष्य को भी
अपने जीवन की चिंताओं को छोड़कर खुलकर और आनंद से जीना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये कविता फिनिश होती है और इसका जो एक्सरसाइज है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। थैंक यू।